सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विद आरके में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो प्रैक्टिस सेट कराएंगे वो दलहनी फसलों के बारे में। उसमें जो है 4 मुख्य फसलें जो हैं वो चना, अरहर, मटर और जो है मसूर के बारे में। इससे पहले हमने आपको जो गेहूँ मतलब जितने भी सीरियल्स क्रॉप थी उनके बारे में जो है प्रैक्टिस सेट करा दिया है। केवल उनके कीट और रोग के बारे में हमने प्रैक्टिस सेट नहीं कराया है। हम कीट और रोग का जो प्रैक्टिस सेट इकट्ठे सभी फसलों का जब प्लांट पैथोलॉजी का यानी पादप रोग विज्ञान का जब आएगा तो उसमें हम सारे फसलों का जो है रोग विज्ञान एक साथ पढ़ा देंगे आपको। तो आज जो है हम जो परिचर्चा कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट की वो अरहर, चना, मटर, मसूर के बारे में। तो शुरू करते हैं हम सस्य विज्ञान के प्रैक्टिस सेट। अरहर का वनस्पतिक नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन है इसमें, कैजनस केजान, साइसरेटेनम, पाइजम सेटाइवम और लेंस एंस्कुलेंटा। तो जो आपका आंसर सही होगा वो ए, कैजनस केजान जो है अरहर का वनस्पतिक नाम है। तो ये तीनों फसल भी जो है किसी न किसी फसल की ये तीनों जो लिखा गया है बी सी डी, ये भी किसी न किसी फसल का जो है साइंटिफिक नेम है। तो साइसर एराइटिनम जो है ये चना का साइंटिफिक नेम है और पाइजम सेटाइवम जो है ये मटर का साइंटिफिक नेम है और लेंस इंस्कुलेंटा जो है ये मसूर का साइंटिफिक नेम है, जिसको हिंदी में वनस्पतिक नाम कहते हैं। ठीक है, तो अब जो मैं आपको अरहर के बारे में कुछ और बता देता हूँ इसी के साथ। अरहर की जो फसल है उत्पत्ति स्थान दक्षिण अफ्रीका। इसका उत्पत्ति स्थान कहाँ है? दक्षिणी अफ्रीका में है। ये दाल वाली फसलों में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। ठीक है, ये उत्पत्ति स्थान इसका दक्षिण अफ्रीका है और दाल वाली फसलों में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल है। सस्य फसलों में सबसे अधिक क्या है? सबसे अधिक लंबी अवधि वाली फसल है। ठीक है, दाल वाली फसलों में सबसे अधिक सूखा सहन करने वाली फसल है और सस्य वाली फसलों में सबसे लंबी अवधि वाली फसल है। ये जो है जून जुलाई में इसकी बुआई होकर के ये जा करके मार्च अप्रैल में इसकी कटाई होती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मुख्य चीजें मैं बता दे रहा हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। अरहर, ये कई बार पूछा गया है जो मैं लिख रहा हूं। अरहर की फसल कटाई सूचकांक क्या है? फसल कटाई सूचकांक 19% होता है। कितना? 19% होता है। जो सस्य दलहनी फसलों में तो ये सस्य फसलों में सबसे कम है। सबसे कम है। अरहर की फसल में
फसल कटाई सूचकांक, जिसको इंग्लिश में हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं, डोनाल्ड ने इसको दिया था। सूचकांक जो 19% होता है, जो फसलों में सबसे कम होता है। 19% क्या है, ठीक है, बहुत ही कम है, लेकिन ये कि इसकी वैल्यू, इस दाल की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसकी लोग खेती करते हैं। इसमें पैसा भी, इसकी जो है महंगी भी बिकती है, तो इसलिए किसान जो है इसकी खेती करता है। इसमें एक रोग बहुत लगता है, इसमें जो रोग लगता है स्टरलिटी मोजैक। कौन सा? स्टरलिटी मोजैक इसमें बहुत ज़्यादा लगता है, और एक अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अरहर में कौन सा या स्टरलिटी मोजैक जो है किस फसल से संबंधित है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये लगभग 20 वाले एसटीए में भी नहीं आया था संभवतः, और अब की बार जो एसटीए का पेपर अभी हुआ 18 अगस्त को, उसमें भी नहीं आया है। तो अब की बार टीएसी का नंबर है पेपर का, आगामी जो है होने वाले जो पेपर हैं उसमें सबसे पहले टीएसी का एग्रीकल्चर से संबंधित पेपर होगा। उसमें पूरी की पूरी संभावना है कि स्टरलिटी मोजैक आपका पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए अरहर में, ठीक है। स्टरलिटी मोजैक रोग, स्टरलिटी मोजैक रोग, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब चना, इसको मिटा देते हैं, इसका अरहर का खत्म हो गया तो क्या जरूरी है। चने का जो है, चने का वानस्पतिक नाम साइसर एराइटिनम है। क्या है? साइसर एराइटिनम है। क्या है? साइसर एराइटिनम है। भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल तथा उत्पादन में पहला स्थान है। ये चना की जो दाल है भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर और सबसे अधिक उत्पादन भी देती है, और मध्य प्रदेश इसका सबसे बड़ा प्रोड्यूसर प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है, अधिक पैदा होता है, ठीक है, सबसे अधिक पैदा होता है। आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से, फिर मैं आपको बताता हूं, ठीक। इसको जो है चिकपी, बंगाल ग्राम के नाम से भी जाना जाता है। चने को दालों या दलहन जो भी कह लीजिए, दालों का राजा, क्या राजा कहा जाता है। राजों का दालों चने को दालों का राजा कहा जाता है, ठीक है।
मध्य प्रदेश का मैंने लिखा दिया, सबसे उत्पादन में स्थान इसका है। चना मुख्य फसल है सबसे, उसके बाद अरहर का स्थान आता है। ठीक है, चने में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी एसटीएम पूछा गया था। चने में टॉपिंग या निपिंग, निपिंग जो है, निपिंग की क्रिया की जाती है जब पौधा 20 सेंटीमीटर ऊंचाई लंबा हो, मतलब ऊंचाई, या 20 से 30 दिन का हो गया हो। ठीक है, ये टॉपिंग और निपिंग होता क्या है? एक मिनट, ये टॉपिंग और निपिंग होता क्या है कि जो शीर्ष की जो होती है टॉप पे, उसको ऐसे तोड़ दिया जाता है, जिससे जो उसमें शाखाएं निकले, और चने में जितने ही शाखा निकलती है इससे इतना ही इसका पैदावार होता है। ये भी एसटीएम पूछा गया था, ये बार बार पूछा जाता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चने में टॉपिंग या निपिंग की क्रिया जो है, जब पौधा 20 सेंटीमीटर का ऊंचा का हो जाए बढ़ करके, या 20 से 30 दिन की अवधि का हो गया हो, तब टॉपिंग की क्रिया की जाती है, टॉपिंग या निपिंग की क्रिया। चने के अंकुरित बीज में विटामिन सी पाया जाता है, जो स्कर्वी रोग से रक्षा करता है। ठीक है, चने के अंकुरित बीज में जो है विटामिन सी पाया जाता है, जो स्कर्वी रोग से रक्षा करता है। चने में जो है मेलिक अम्ल, चने में खटास, आप चने की पत्ती जब खाएंगे तो उसमें खटास आती है। चने की पत्ती में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है। चने की पत्ती में खटास का कारण मेलिक अम्ल, जो कि 90 से 96% पाया जाता है, तथा ऑक्जेलिक अम्ल, जो कि 10 से, ऑक्जेलिक जितना कम ज़्यादा पाया जाएगा, इतना कम पाया जाएगा, 10 से 4%, 4 से 10 उल्टा कर दिया मैंने, 4 से 10% पाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया, जो है मैलिक अम्ल, क्या है? मेलिक अम्ल 90 से 96%, तथा ऑक्जेलिक अम्ल जो है 4 से 10% पाया जाता है, जिसके कारण से चने की पत्ती में खटास होती है। आप जब चने की पत्ती तोड़ के खाएंगे तो उसमें खटास महसूस, ऐसे आंख हो जाती है खट्टा की वजह से, तो यही कारण होता है, और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए।
एक चीज मैं आपको बता दूं, चना, अरहर, मटर, ये तीनों फसलों में जो है अधोभूमिक भूमिक या जिसको कहते हैं हाइपोजियल, क्या कहते हैं, अधोभूमिक या हाइपोजियल अंकुरण पाया जाता है। ये भी पूछा जाता है बार बार क्वेश्चन, पाया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए बढ़िया से। मटर का वानस्पतिक नाम पाइजम सेटाइबम होता है। क्या होता है, पाइजम सेटाइबम। इसमें एक फील्ड पी होती है, एक गार्डन पी होती है। फील्ड पी का पाइजम सेटाइबम अर्बेंस, क्या होता है, अर्बेंस वैरायटी अर्बेंस। और गार्डन पी का जो है पाइजम सेटाइबम, ये यहां पर बीच में ही लगेगा। वैरायटी हर्सिटम, क्या होता है, हार्टेंस इसको आप नोट कर लीजिए। ये क्या लिखे हूं, मटर, सब्जी वाली मटर जो होती है, डिब्बा कैनिंग या डिब्बा बंदी जिसको बोलते हैं, डिब्बा बंदी के लिए डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त होती है। ठीक है, डिब्बा बंदी के लिए उपयुक्त होती है मटर। ठीक है, कि डिब्बा बंदी के लिए आप इसको नोट कर लीजिए। ये दाल तथा हरी सब्जी दोनों के लिए इसकी खेती की जाती है। ठीक है, मटर की फसल पाला के प्रति संवेदनशील है, यानी पाला इसको नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, मटर की उत्पत्ति स्थान
स्थान जो है भारत है। कहाँ है? भारत है। चना दक्षिण पश्चिम एशिया अर्थात अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। मटर का जो उत्पत्ति स्थान है, सीना होगा, ये सॉरी, मटर जो है दाल तथा हरी सब्जी दोनों के लिए इसकी खेती की जाती है। दोनों के लिए इसकी खेती की जाती है। मटर जो है पाला के प्रति संवेदनशील है और इसका उत्पत्ति स्थान जो है भारत है। मैं उसका चने का बताना भूल गया था, तो चने का भी जो उत्पत्ति स्थान है दक्षिण पश्चिम एशिया है अर्थात अफगानिस्तान। मेनली अफगानिस्तान है, पूछ लेता है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। मटर की भारत में पहली संकर प्रजाति कौन है? अर्पणा। कौन है? अर्पणा। कोष्टक में उसको कहेंगे HFP4। कौन? HFP4 अर्पणा है, HFP। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मटर की भारत में पहली संकर प्रजाति जो है या किस्म कह लीजिए, वैरायटी कह लीजिए, अर्पणा HFP। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और मैंने अंकुरण तो बता ही दिया आपको। मसूर का वानस्पतिक नाम है लेंस एस्कुलेंटा। उत्पत्ति यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन, उत्पत्ति स्थान भारत। कौन है? भारत है। यह मसूर दलहनी फसलों में विश्व की सबसे पुरानी फसल है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। मसूर का वनस्पतिक नाम लेंस एस्कुलेंटा है और उत्पत्ति स्थान जो है भारत है। मसूर दलहनी फसलों में विश्व की सबसे पुरानी फसल है। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण, आप इसको नोट कर लीजिए। एक और लिख दे रहा हूं इसको, यहीं पर जगह ज्यादा नहीं है। पाला सहन करने की क्षमता है। क्या है? पाला सहन करने की क्षमता है। इसके पहले हमने बताया था मटर में पाला सहन करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अब लिखा दे रहा हूं बीज दर, इन चारों फसलों का बता दे रहा हूं। चना
का बीज दर, चने का बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या होता है। ठीक है, क्या होता है। तो ऑप्शन ए आपका है 80 से 100 केजी, बी में आपका है 12 से 15 केजी, सी आपका जो है वो होगा 75 से 100 केजी, और डी आपका जो होगा वो 30 से 40 केजी। ये सब केजी में है, ये केजी में है। तो 100 से 80 केजी, 12 से 15 केजी, 75 से 100 केजी, 30 से 40 केजी। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा डी सही, अरे सॉरी ए सही। जैसे जो देसी चना है वो 60 से 80 केजी, ठीक। अगर लेट सोइंग करते हैं तो 100 से 80 केजी, और काबुली चना का 80 से 100 केजी। कितना? 80 से 100 केजी काबुली चना का, और देसी चना 60 से 80 केजी। अगर लेट सोइंग करते हैं तो ये यही सीड रेट इसका भी हो जाएगा, ठीक, 80 से 100 केजी। अब मैं आपको जो है अन्य फसलों का बताता हूं कौन किसका है, ठीक है। मटर, मटर की बीज दर प्रति हेक्टेयर जो है ये दो होती है, एक सब्जी वाली और एक दाल वाली, ठीक है। तो सब्जी का होगा 75 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और दाल वाली, दाल की बीज दर ये 100 से 125 केजी, ठीक, 100 से 125 केजी। अरहर, अरहर की बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है? वो है 12 से 15 केजी प्रति हेक्टेयर, 12 से 15 केजी। ये इसका हो गया, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, यहीं पर मसूर का भी लिख दे रहा हूं। मसूर का बीज दर, मसूर का बीज दर प्रति हेक्टेयर जो है 30 से 40 केजी। कितना? 30 से 40 केजी। मसूर का बीज दर जो है 30 से 40 केजी प्रति हेक्टेयर है, ठीक है। ये रिकमेंडेशन है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको लिखा दे रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए। इसको पहले आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से अब, और रट लीजिएगा, ठीक है। धान में, उसके फूल में, धान में कितने पुंकेसर, पुंकेसर होते हैं, ठीक है। ये 3, बी 6, सी 7, डी 10। तो धान में जो पुंकेसर होता है, ऑप्शन, धान में कितने पुंकेसर होते हैं? पुंकेसर, ऑप्शन ए 3, बी 6, सी 7, डी 10 अर्थात 10।
तो ये आपका ऑप्शन जो सही होगा वो होगा जो है 6 पुंकेसर होते हैं। तो मैं इसको ये सब भी बता दे रहा हूँ किस में है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले जान लीजिए कि धान में कितने पुंकेसर होते हैं, 6 पुंकेसर होते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। धान तथा सरसों में 6 पुंकेसर होते, कितने, 6 पुंकेसर 6 पुंकेसर होते हैं। ठीक है, 6 पुंकेसर होते हैं। अब अरहर तथा मटर में 10 पुंकेसर होते हैं, कितने, 10 पुंकेसर होते हैं। अब बचा क्या, वो 3 क्या होगा आपका, मक्का गेहूं तथा ज्वार में जो है 3 पुंकेसर, कितने, ये 3 है, 3 पुंकेसर होते हैं। ठीक है, तो मेरे देखिए लगभग जो है 4 5 6 फसलों का मैंने पुंकेसर बताया कितने होते हैं। तो ये क्वेश्चन था धान में कितने पुंकेसर होते हैं, तो मैंने सबको बताया धान तथा सरसों में 6 पुंकेसर होते हैं, अरहर तथा मटर में 10 पुंकेसर होते हैं, और मक्का गेहूं तथा ज्वार में जो 3 पुंकेसर होते हैं। कभी कभी ऐसे पूछ लेता है कि धान सरसों में कितने पुंकेसर होते हैं, धान मक्का में कितने पुंकेसर होते हैं, गेहूं मक्का में कितने पुंकेसर होते हैं, धान गेहूं में कितने पुंकेसर होते हैं। तो धान गेहूं रहेगा तो 6 3 देगा, तो आपको उसी को लगाना पड़ेगा। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा अच्छी तरीके से। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।